हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो एम्स के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में रहने वाला है। तो सभी कैंडिडेट्स को ये बता दूं मैं कि एम्स का अगर आपने एमएससी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, पीजी कोर्स का एग्जाम दिया था, तो उसका जो रिजल्ट है रिटन एग्जाम का वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है एम्स की तरफ से ऑफिशियली। तो अगर आपने एम्स का एमएससी नर्सिंग, एम्स का एम बायोटेक या फिर किसी अदर एमएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई करा था, तो यहाँ पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए जिनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको रिजल्ट चेक करना है, डाउनलोड करना है, ये जो पीडीएफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो उसके लिए आपको गूगल में एम्स सर्च करना पड़ेगा, AIIMS। जब आप ये सर्च करोगे तो एक फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी aimsexams.ac.in, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन जो होगा उस पेज पर, वहां पर आपको जो है रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे आप रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करोगे, चाहे आप एमएससी नर्सिंग का करना चाहते हो डाउनलोड, या एमएससी बाकी कोर्सेज के लिए करना चाहते हो, या एम बायोटेक का करना चाहते हो, तो तीनों के लिंक आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, और उस पर आप क्लिक करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है, कहां तक सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, काउंसलिंग का आगे प्रोसेस कैसे होगा, उस पर हम लोग सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप जो है पूरा एंड तक देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो नोटिस है 25 जून 2024 ये नोटिस रिलीज किया गया, और ये जो रिजल्ट है कल इवनिंग के टाइम पर ही आया है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि रिजल्ट ऑफ एमएससी नर्सिंग कोर्सेज। तो ये जो मैंने पीडीएफ अभी ओपन करी है एमएससी नर्सिंग कोर्स की करी है। तो अगर आपने एम बायोटेक का दिया या अदर किसी एमएससी कोर्स का दिया तो उसके बारे में भी आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस काउंसलिंग का तीनों कोर्सेज के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है रिजल्ट ऑफ एमएससी नर्सिंग कोर्सेज एट एम्स न्यू दिल्ली, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, गोरखपुर, कल्याणी, देवघर, बीबीनगर एंड एम्स मंगलागिरी फॉर अगस्त 2024 सेशन। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एमएससी नर्सिंग कोर्सेज फॉर एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ये सारे एम्स के नाम लिखे हैं, हेल्ड ऑन 15 जून 2024। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो लिस्ट है ये सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्होंने प्रोविजनली इस एग्जाम को क्वालिफाई करा है। प्रोविजनली का मतलब ये है कि भाई अभी आपने सिर्फ क्वालिफाई करा है, सीट आपको तभी मिल पाएगी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, और काउंसलिंग में भी आपको तभी सीट मिल पाएगी जब आप काउंसलिंग के मेरिट में आ पाओगे। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स अभी डिपेंड करते हैं कि सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। द सीट एलोकेशन विल बी डन इन एन ऑनलाइन मोड। द टाइम शेड्यूल फॉर चॉइस फिलिंग रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो जल्दी ही इसका शेड्यूल जो है यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा काउंसलिंग वगैरह का। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर दिए, ये रोल नंबर आपको सीरीज में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये रोल नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले रोल नंबर जैसे 860019, उसके बाद है 860021। तो ये सभी वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई करा है। अब क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि जैसे अगर इनके तरफ से जो भी क्राइटेरिया लगाया गया है प्रोस्पेक्टस में वो मेंशन करा होगा, मेरे को याद नहीं है कि इन्होंने 50 परसेंटाइल या 50% ऐसा कुछ क्राइटेरिया लगाया, आई थिंक 50 परसेंटाइल का होगा, या फिर जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो टॉप मेरिट के कैंडिडेट्स होते हैं कि लाइक हमको जो है मान लो कि हमारे पास 100 सीट्स हैं सपोज एमएससी नर्सिंग में, तो इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे कि 500 स्टूडेंट्स को रिटन एग्जाम में सेलेक्ट कर लेंगे और उनकी काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर इन्होंने लिस्ट जो है निकाली है, या फिर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि भाई 50 परसेंटाइल आपको लेकर आने हैं, तो उतने मार्क्स के बेसिस पर ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में उसका क्राइटेरिया साफ साफ मेंशन है, आप उसको एक बार देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट निकाली गई होगी। ठीक है, तो अब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, आप अपना रोल नंबर इस पीडीएफ में सर्च कर सकते हो। पीडीएफ में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, और उसके बाद आपकी सामने आगे कैटेगरी लिखी होगी, और उसके आगे इन्होंने लिखा है परसेंटाइल। ठीक है, तो ये परसेंटाइल स्कोर लिखा है। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर इन्होंने परसेंटाइल लिखा है तो मुझे यही लगता है कि 50 परसेंटाइल वाला इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कि भाई 50 परसेंटाइल से ऊपर जिसका स्कोर रहेगा, और वो भी ऐसा होगा कि भाई जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50 होगा, और हो सकता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 45 हो, और जो SC ST कैंडिडेट्स है उनके लिए हो सकता है 40 परसेंटाइल का क्राइटेरिया हो। ठीक है, तो परसेंटाइल के बेसिस पे इन्होंने रैंक मतलब इन्होंने जो है कट ऑफ बनाई होगी कि भाई इतने परसेंटाइल से ऊपर जिसका स्कोर है हम उसको इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे, जिससे वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। तो अब सभी कैंडिडेट्स के आगे ओवरऑल रैंक यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो 12th नंबर पर आप देख सकते हो जैसे 860067 ये कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी से हैं। अगर किसी के कैंडिडेट के सामने कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है, इसका मतलब है वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। ठीक है, तो इनकी परसेंटाइल है 99.964, और उसके बाद इनकी जो
ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में वो 2 है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसी तरीके से आप सारी यहाँ पर रैंक वगैरह देख सकते हो, तो आप अपनी रैंक चेक कर लोगे, ठीक है। काफी सारे उसमें कैंडिडेट्स है जिनकी यहाँ पर रैंक वगैरह दी है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ रैंक कितनी गई है, ठीक है। इन्होंने शायद कट ऑफ रैंक यहाँ पर मेंशन करी होगी, नहीं करी है, ठीक है। एम्स के बीएससी नर्सिंग वाले एंट्रेंस एग्जाम में तो करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने नहीं करा है। तो इसमें आई थिंक वही क्राइटेरिया होगा जो मैंने आपको बताया परसेंटाइल वाला, कि भाई 50 से अगर ऊपर है तो आप जो है क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो आगे का मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहां पर जो है आपका ये लिखा है सेकंड वाला, द कैंडिडेचर ऑफ द अबव कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने कहा है कि भाई ऊपर जितने कैंडिडेट्स दिए गए हैं इनको सीट वगैरह तभी मिल पाएगी जब ये पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के बाद, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फ्रॉम 26 ऑफ जून टू 29 ऑफ जून अप टू 5 PM इन द एम्स वेबसाइट aimsexams.ac.in। अब देखो यहां पर क्या है, मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से? देखो, जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर पीडीएफ में दिया गया है, भले ही एम्स के एमएससी नर्सिंग वाली पीडीएफ में दिया गया हो या एम बायोटेक वाली पीडीएफ में दिया गया हो या अदर एमएससी कोर्सेज की पीडीएफ में दिया गया हो, तो जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर प्रोविजनली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग से पहले वेरीफाई करवाने पड़ेंगे अपलोड करके, ठीक है। और ये अपलोड करने की जो डेट है इन्होंने दी है 26 जून से लेके 29 जून तक। तो 29 जून 2024 को शाम को 5 बजे से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है, भले ही आपकी रैंक 1 क्यों ना आई हो। तो डॉक्यूमेंट सभी को अपलोड यहां पर करने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? पहला है बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्लियर क्वालिटी में करना, ब्लर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर क्वालिटी खराब होगी डॉक्यूमेंट की, अगर उनको समझ नहीं आएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, अगर आप इसमें मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और बाकी जितनी भी आगे प्रोसेस होंगे, जैसे कि चॉइस फिलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, और फिर सीट एलोकेशन वगैरह होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की नीड होगी आपको, तो उसके लिए अगर आपको मेरी मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप जो है मेरे पेड बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसका जो चार्ज है ₹297 है। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अपनी काउंसलिंग करवाने में, अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो मेरे से करवाने में या मेरी हेल्प लेने के लिए, तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो इस ग्रुप में ऐड होने के बाद जो है आपको मैं सारी चीजें गाइड करूंगा। लाइक आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल शेयर माय फोन नंबर। तो उसके बाद अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अपलोड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं भी उसमें हेल्प कर दूंगा, मैं खुद से कर दूंगा उसको। और बाकी फ्यूचर में जो इसके बाद का प्रोसेस होगा, जैसे कि चॉइस फिलिंग वगैरह हो गई, ठीक है, सीट एलोकेशन जब आपका होगा, सीट आपको मिल जाएगी कोर्स में, उसके बाद जब आपको एडमिशन के लिए जाना होगा तो वहां पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, तो ये सारी गाइडेंस मैं आपको इसके लिए दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अदरवाइज सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो पहला आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया। दूसरी चीज है प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एस SC, ST, OBC, EWS या PWBD। तो देखो यहां पर क्या है, अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करा था, OBC से करा है, EWS से करा है, SC से करा है, ST से करा है या PWBD से करा है, तो आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड वहां पर होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह जो मैं पहले भी बता चुका हूं अपनी वीडियोज में, कि अगर कोई OBC का कैंडिडेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, पहली चीज तो वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल वाला यहां पर अगर आप अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेंट्रल वाला जब आप अपलोड करोगे तो उसकी जो इश्यू डेट है वो 16 जून 2023 से लेके 15 जून 2024 तक होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई EWS का कैंडिडेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके 15 जून 2024 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे पहले या इससे बाद का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही आप अपलोड भी करोगे, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड अपने करने होंगे। और अगर मान लो किसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है,
या उसका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता, तो उस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जब आप जनरल कैटेगरी के मार्क्स लेकर आ रहे होगे। जनरल कैटेगरी का जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, अगर आप उसको फुलफिल कर पा रहे होगे तभी आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे, और सीट भी आपको फिर जनरल कैटेगरी के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड आपको डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करना है वो है डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग प्रूफ ऑफ हैविंग पास अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अप टू 31 जुलाई। तो आपकी अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो वो अपलोड करोगे, अगर नहीं हुई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट करोगे या फिर पासिंग प्रूफ करोगे। ठीक है, मतलब कि 31 जुलाई 2024 तक आपकी बीएससी डिग्री पूरी हो जानी चाहिए, या अगर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग करा है तो उसकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। फोर्थ लिखा है कि इन केस रिजल्ट नॉट डिक्लेयर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज। अगर मान लो किसी का रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का अभी तक नहीं आए तो उसको कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा। ठीक है, अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि कॉलेज आपको लिखकर देगा कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ पढ़ रहा है और इसके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और इसका रिजल्ट 31 जुलाई से पहले पहले आ जाएगा, और उस पर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के मोहर, मतलब सिग्नेचर और मोहर, ये सब मतलब कॉलेज की मोहर लग जाएगी और सिग्नेचर प्रिंसिपल के हो जाएंगे। बस ऐसा करके आपको दे देना है। ठीक है, टाइप्ड फॉर्मेट में। और उसके बाद है सेल्फ अंडरटेकिंग में क्या है, डिस्टेंस लर्निंग या रेगुलर कोर्स। तो ये सेल्फ अंडरटेकिंग आपको डिक्लेरेशन एक एफिडेविट टाइप का बना के देना होगा। एफिडेविट नहीं मतलब एक डॉक्यूमेंट आपको लिखना होगा जिसमें आपने लिखना है कि भाई मैं अपनी पढ़ाई डिस्टेंस से कर रहा हूं या रेगुलर से कर रहा हूं, और उसमें आपके सिग्नेचर डेट ये सब आ जाएगा। और उसके बाद है टेन्योर कंप्लीशन डेट इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, तो उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह का भी आपको जो है सेल्फ अंडरटेकिंग यहाँ पर बनाकर देना पड़ेगा। उसके बाद है मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग आपने कराई या पोस्ट बेसिक कराया तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट में मिनिमम 60% होने चाहिए, उससे नीचे होंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के केस में 55% है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर नर्सिंग कैंडिडेट्स ओनली। तो जो एमएससी नर्सिंग यहाँ पर करने वाले हैं वो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, जो कि आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके केस में नहीं लगेगा जिनके केस में बोनाफाइड लगेगा। मतलब ये कि जिसका रिजल्ट नहीं आया वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे देगा जब तक आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई, तो उनके केस में यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। और लास्ट डॉक्यूमेंट है पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 29 जून से पहले पहले यहाँ पर अपलोड कर देने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद काउंसलिंग की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वेबसाइट पर आएगी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एक बार जो है मैं आपको रिजल्ट एम बायोटेक का भी दिखा देता हूं और बाकी एमएससी कोर्सेज का भी दिखा देता हूं। ये एमएससी कोर्सेज का रिजल्ट है, और यहां पर भी जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर आप देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज ये दी है कि बाकी जितने एमएससी कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिर्फ ये लिखा है कि भाई आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना है 29 जून शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो एमएससी नर्सिंग के लिए जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए वो तो काफी सारे थे, उसमें डिग्री वगैरह वो सब अपलोड करनी है। लेकिन यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट्स बाकी अदर एमएससी कोर्सेज के हैं, एम बायोटेक का भी मैंने नहीं देखा, वो नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे। तो यहाँ पर एमएससी कोर्सेज जितने भी है एमएससी नर्सिंग और एम बायोटेक को छोड़ के, उनके केस में सिर्फ ये लिखा है कि आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डेट वही सेम रहेगी जो मैंने अभी बताई थी। तो इसमें खाली इतना ही लिखा है। ठीक है, और उसके बस इतने लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है कि कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स विल बी कॉल्ड फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इन्होंने लिखा है कि भाई हम जो है 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, बाकी जो अदर जो एमएससी कोर्सेज हैं उसके लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, काउंसलिंग में। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो एम बायोटेक है। ठीक है, तो एम बायोटेक का रिजल्ट ये रहा। ठीक है, एम बायोटेक के केस में यहाँ पर जो है लास्ट में चलते हैं, और लास्ट में आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि आपको सिर्फ ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डिग्री हो गई, मार्कशीट्स हो गई, और आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद आपके सेल्फ अंडरटेकिंग हो गया, रेगुलर या डिस्टेंस कोर का या और इंटर्नशिप का, और आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को अपलोड करने होंगे जो एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये एमएससी नर्सिंग के लिए उनका रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है। बाकी अगर आप एम बायोटेक या अदर किसी एमएससी कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले हो, या आपने फॉर्म भरा था उसका और एग्जाम दिया है, तो उसका जब रिजल्ट आए तो उस केस में आपको सिर्फ ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा। ठीक है, तो बस यही इन्फॉर्मेशन है, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो 29 जून तक आप सभी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, और बाकी मैंने बता दिया ऑलरेडी, जिसको काउंसलिंग में मेरी हेल्प चाहिए हो वो मेरे को डायरेक्टली वो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ
एंड बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके की गाइडेंस मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।